नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी समेत कुल 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा किया दाखिल। सदर थाना क्षेत्र के पताही के समीप एनएच पर सड़क हादसे में हुई एक युवक की मौत पर गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। और बरवास थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर हुए राख। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के साथ मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, देवी कुमारी समेत भाजपा के कई नेता साथ पहुंचे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद समरनालय से जैसे ही डॉक्टर राजभूषण निषाद बाहर निकले, कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत करते हुए भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता मेरे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह भरोसा जता रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया था, इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काटा है। तो अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग उत्साहित हैं। तीसरी बार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति जो उत्साह दिख रहा है, बहुत अच्छा माहौल है और लोग भारत को विकसित और समृद्धशाली भारत बनाने के लिए काफी उत्साहित है। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। सामने वाला की नाकामी के कारण ही उनको टिकट काटा गया। विपक्ष को इतना भी ज्ञान नहीं है कि उनका कैंडिडेट जो बाहरी कह रहा है वो खुद हाजीपुर के हैं। मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना मेरी प्राथमिकता है। डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा है कि ये भी कहा है कि जो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है उसे पहले ही जनता ने नकार दिए, इसीलिए हमारी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था और मुझे टिकट देकर यहाँ मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किस प्रकार से किनके पक्ष में वोटिंग करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी के नामांकन और आशीर्वाद सभा में एनडीए के दिग्गज नेता शामिल हुए। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के नामांकन और आशीर्वाद सभा में एनडीए के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। एनडीए के आशीर्वाद सभा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और सभी ने 5 लाख वोटों से जीत का दावा भी ठोका। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उन्होंने आम लोगों से 10 लाख नौकरी देने का वादा भी किया। गरीब को, लेकिन जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, तो पहली बार स्वर्ण समाज को भी 10% का आरक्षण किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। चर्चा खूब करता, 15 साल में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया लालू जी ने, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार, सुशील मोदी की सरकार ने 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। सुरेश शर्मा जी भी मंत्री रहे सरकार में और 2020 से लेकर 2020 में निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने कमिटमेंट किया है और 2025 का चुनाव अगले साल है। हम एकदम स्पष्ट नौजवानों को बताना चाहते हैं
कि जो एनडीए का कमिटमेंट है 10 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपके बीच में वोट मांगने आएंगे साहब। आए थे, गरीबी से आए थे, लूट कर अरबपति बनने वाला, पूरे परिवार को सत्ता में बैठाने वाला। इसलिए साथियों हम आग्रह करने आए कि आपका स्नेह प्यार चाहिए। हम लोगों ने कानून बनाया अभी मार्च में कि ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको या तो मुजफ्फरपुर के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो नेपाल भगवाना शुरू कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए के नेताओं ने मंच पर एकजुट होकर पूरे 40 सीटों पर अपनी जीत का दावा भी ठोका। एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद के नामांकन और आशीर्वाद सभा को आप पीछे देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक दल के सभी घटक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ आकर राजभूषण निषाद को आशीर्वाद के साथ उन्हें शुभकामना दी है। आपको मैं बता दूं कि सभी दल के, चाहे हम हो मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री मांझी के साथ उप मुख्यमंत्री यानी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हुए। सभी कद्दावर नेता जो एनडीए के जो कद्दावर नेता हैं वो टोटल लोग आकर इस सभा में शामिल हुए हैं और तमाम लोग अपनी इस सभा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है कि चूंकि जो मुजफ्फरपुर में जो इन लोगों ने नारा दिया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों यानी 5 लाख वोटों से यहाँ के कैंडिडेट विजय होंगे और जो चूँकि काफ़ी कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे के साथ अपनी ताकत कार्यकर्ता भी दिखा रहे हैं और ये ताकत ही है जो कि लोकसभा चुनाव आते आते ये कितना मजबूत उतरेगा धरातल पर, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के मधुबन एनएच के समीप हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक के समीप सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। दरअसल गुरुवार की देर शाम सदर थाना अंतर्गत मधुबनी 4 लाइन के समीप वाहन ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी सैनिक टोला निवासी विकेंद्र पासवान के रूप में हुई है। कल देर शाम वो शादी समारोह में अपना कैटरिंग लगाने जा रहे थे, जिस क्रम में लदौड़ा से आ रही मुर्गा लदी पिकअप जो पकड़ी की तरफ जा रही थी उससे उनको ठोकर लग गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को रेवा रोड के पताही चौक पर रखकर सड़क को बांस बल्ले से घेरा और आगजनी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं परिजन उचित मुआवजा और इंसाफ को लेकर लगभग 4 घंटे तक सड़क पर अड़े रहे। वहीं सदर थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटा दिया और आवागमन को फिर से चालू कर दिया गया। हमारा राजा के मारिए दे लखो कारावा, हमारा राजा के 4 चक्का वाला उड़ाइए आदेला कई हो भैया, हमें कैसे रहब राजावा बिना दुदुगो हमारा लाइका, हमारा इंसाफ मिले के चाहिए भैया सा। घटना हुआ कि 4 लाइन पे जा रहे हैं, जैसे ही गए उधर से हाई स्पीड गाड़ी आई और इनको स्पॉट डेट कर दिया गया, जो कि हम लोग का बहुत शुरू से मांग था 4 लाइन के पास नीचे से
पुल बनाने के लिए, जो कि अभी तक नहीं बना है। लमसम आए दिन उस पर घटना होती रहती है और वहाँ लमसम 7-8 को मृत्यु हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन भी मतलब नहीं सुन रही है, सरकार भी नहीं सुन रही है। और टोटल चीज़ पे हम लोग मांग किए, सब जगह कागज भी दिए, हम लोग टोटल चीज़ किए, लेकिन अभी तक कहीं से कुछ नहीं हुआ है। और उस जगह पर आए दिन घटना, आज हम लोग ये पताही चौक को जाम किए हैं और शांतिपूर्ण जाम किए हैं। हम लोग नहीं कहीं न आगजनी कर रहे हैं, न कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, न कुछ, शांतिपूर्ण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और सरकार से और NH से हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि उस जगह पे एक छोटा सा नीचे से बाईपास, अंडरपास। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पे लाश को रख करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि नीचे से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और यही कमाने वाले घर में एकलौता थे, 10-15 फैमिली का ये इनका घर है। और नीचे से एक पुल का निर्माण हम लोग को चाहिए, अंडरपास। अखाड़ा घाट रोड के GD मदर स्कूल के सामने प्रिया ज्वेलर्स की दूसरी शाखा का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रिया ज्वेलर्स के दूसरी शाखा का शुक्रवार को भव्य रूप से शुभारंभ किया गया। काटी में प्रिया आभूषण भंडार के नाम से 35 वर्ष लोगों की सेवा करने के बाद शहर के अखाड़ा घाट रोड GD मदर स्कूल के सामने इसके दूसरे शाखा प्रिया ज्वेलर्स का उद्घाटन किया गया। मौके पर प्रोपराइटर राजन कुमार काटीवाले ने बताया कि यहां पर प्योर हॉलमार्क ज्वेलरी लोगों के लिए उपलब्ध है। गले के हार से लेकर नाक के कील तक 916 और 75 में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सभी लोगों से अपील है कि एक बार वो हमारे दुकान पर जरूर आए। धन्यवाद। आज दिनांक 26/4/2024 के प्रिया आभूषण भंडार, जो पहले से मेरा कांटी में 35 सालों से आम जनता की सेवा विश्वास पूर्वक करते आया है, उसका दूसरा ब्रांच आज मुजफ्फरपुर प्रिया ज्वेलर्स के नाम से, जो अखाड़ा घाट GD मदर स्कूल के सामने का शुभ उद्घाटन किया गया है। आम जनों, शुभचिंतकों एवं ग्राहकों से यह निवेदन है और कहना चाहूँगा कि मेरे प्रतिष्ठान पर प्रिया ज्वेलर्स पर आकर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। यहाँ हॉलमार्क ज्वेलरी जो HUID है, पूर्ण रेंज में एवं हार से लेकर नाक के कील तक 916 और 75 में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप ग्राहकों से निवेदन है कि एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी द्वारा अजय निषाद को टिकट दिए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का पुतला दहन किया। कांग्रेस का सिंबल मिलने के बाद जब से अजय निषाद मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, तब से उनका लगातार विरोध हो रहा है। जिस दिन सिंबल लेकर आ रहे थे, उसी दिन कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उसके अगले दिन कांग्रेस कार्यालय में घुसकर राष्ट्रीय प्रवक्ता के सामने अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा विरोध जताया गया और आज तो कांग्रेस के नेताओं ने ही अजय निषाद का विरोध करते हुए सरियागंज टावर पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का पुतला दहन किया। पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि उनके ही प्रयास की वजह से भाजपा ने अजय निषाद का टिकट काटा, लेकिन पैसा लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने उन्हें कांग्रेस से ही टिकट दिलवा दिया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि अजय निषाद का टिकट काटकर किसी और व्यक्ति को टिकट दिया जाए। वहीं किसान प्रकोष्ठ की नेता राधा निषाद ने कहा कि मेहनत करें हम लोग, और जब फसल काटने का समय आए तो ये लोग इधर उधर से पार्टी में घुसकर पैसे के दम पर टिकट ले लेते हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोग को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस सचिव, अखिलेश सिंह जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और माननीय राज्यसभा सांसद हैं, उनका हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। पुतला दहन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अखिलेश सिंह जो है बिहार के 9 सीट में से 6 सीट जो टिकट बाद में जो फाइनल हुआ है, वो सारे टिकट को इन्होंने एक
मतलब बेचने का कार्य किया है, जो पूरे कांग्रेस आला कमान को तक हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। दूसरी चीज कि अखिलेश सिंह जो है वो लालू के लाल हैं, अध्यक्ष नहीं दलाल हैं। मैं पहले भी बोला हूं, अपने निकम्मे बेटे जो एक पृथ्वी पर जो कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो उनका बेटा नशा नहीं करता है, सारे नशा से अवगत है, उस निकम्मी नशेरी बेटे के लिए बिहार की सारी टिकटों को उन्होंने कुर्बान कर दिया है और दलाली का काम किया है। और जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी 6 अप्रैल को मेरी यहाँ की टिकट पे मुहर लगा चुके थे। किसी कारणवश अखिलेश सिंह जी को मालूम हुआ और केसी वेणुगोपाल के तरह, चूंकि इनका लॉबी है, देखिए अखिलेश सिंह जो है केसी वेणुगोपाल जी के लिए क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं दिल्ली में ओबराय होटल में, वो हम लोगों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छुपी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जो जिस दावेदारी से मैं कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ, और नगर निगम में जाइए, यहाँ एक महीने के काम वहाँ साल में होता है, 7 साल पे होता है। कोई भी आदमी जाता है बौखला के चला आता है। मैं जनता के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। टिकट लेने के लिए बीजेपी वाला आकर के कांग्रेस में आकर के घुस कर टिकट लेके चला जाएगा, पत्ता लेकर के। तो पार्टी दे रहा है तो वही तो हम अपने सीनियर का विरोध कर रहे हैं ना, कि क्यों दिए टिकट तो हम लोग को मिलना चाहिए ना। जो मेहनत कर रहा है, जो कांग्रेस से है, मेहनत कर रहा है, जनता के सामने इधर सब गली मोहल्ला में हम लोग बात सुनते हैं कि अच्छे लोग खड़े नहीं होते। कहाँ से एक बेवकूफ है, पैसा लेते हैं, पैसे के लिए खड़ा होते हैं और जीत जाते तो अपने में लगे रहते हैं। और हम खुद नगर निगम हमको खुद बोलते, जनते लोग बोलते, मेरा वार्ड नंबर 15 में घर है, वो लोग भी बोलते हैं, गली चौराहे के आदमी हम जाते तो मेरा एक भी काम नहीं होता है। इसके वजह से वो हमको टॉर्चर पे टॉर्चर, बीजेपी वाले लोग 1 साल तक टॉर्चर पे टॉर्चर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेज है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580।
यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं आरपीएस गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। एनसीईआरटी बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे से लैस है, तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन अपोजिट एमडीडीएम कॉलेज मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628 77941 9334901768। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आगे की खबरों की ओर। बरुराज थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव में शुक्रवार को आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। आग लगते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण नहीं पता चल सका। अग्नि पीड़ित भरत मोहतो ने बताया कि बेटी की शादी अगले महीने है, उसी का सामान रखा हुआ है। इस आग लगी में जलकर राख हो गया। कैसे लगे हैं इनके सामने पड़ोसी में बच्चे नहवा रहे थे, आप देखे से इधर से ताव आ गया। आग लगने पर जब धाव उठे तब इन लोगों लोग बच्चे लेके भागने लगे। बच्चा भागने के पीछे जो शादी के सामान खरीदा हुआ था इनका सारा कुछ मतलब समट हो गया। घर में शादी थी, अभी अगला महीना शादी था इनकी पिछले, बस शादी सारा सामान था, सारा सामान खरीदा हुआ था, सारा सामान जल गया इनका, एक भी नहीं बचे इस सामान। जला है इनके चारों आदमी का। इन लोगों का कहानी हम नहीं कह सकते। इनके सारा सामान जो खाना पीना का था इधर बाहर, सारा अनाज पानी सब इनके जल गया। एक आदमी के बढ़ जाने के थे, बढ़ जाने के टोटल सामान उनकी भी मतलब सब सामान खरीद के रखे थे लड़की के लिए, अगला सब शादी करने के लिए, उनका भी पूरा सामान समाप्त हो गए। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार ने सबसे पहले अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संजय कुमार ने आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर समहर्ता राजस्व अधिकारी संजीव कुमार के समक्ष उनके कार्यालय कक्ष में नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। निर्दलीय नामांकन करने के बाद संजय कुमार ने बताया कि मैं पिछड़ा, अति पिछड़ा गरीबों की आवाज बनूंगा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता इस बार परिवर्तन करेगी। मेरे साथ लोगों का भरपूर प्यार समर्थन है। वो दोनों प्रत्याशी तो फेल है, क्योंकि वो दोनों पहली बात तो बाहरी है, दूसरी बात है कि अदला बदली किया है। जो उसके प्रत्याशी उन्होंने लिया है और दूसरे का प्रत्याशी दूसरे ने लिया है, तो वो कोई काम का नहीं है। तो इस बार निर्दलीय ताकत दिखेंगे और निर्दलीय काम करके दिखाएगा मुजफ्फरपुर में। मैं पूरे ताकत के साथ, मेरा काम रहा है, करेंगे नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ। वो लोग पार्टी में आए हैं, टिकट लिया है, तब चुनाव में आए हैं। मैं तो पहले से काम कर रहा हूँ।
आज मैं पहली बार यहाँ लड़ने नहीं आया चुनाव, या काम तो मेरा पहले से चल रहा है, तो मेरा काम जमीन पे है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की सवाल की बात हो, या मनरेगा मजदूरों की सवाल की बात हो, या बच्चों की शिक्षा की बात हो, या बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, उनके अधिकार की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो। मैं उन क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र, उसमें क्या कुछ मुद्दा रहे? मेरा तो विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो ये मुद्दा का तो कमी नहीं है हमारे देश में। तो सहारा का मुद्दा भी भ्रष्टाचार में जा रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सहारा जो किया है, और वो दुख की बात है कि लाखों जो उसमें बेनिफिशियरी थे उनके पैसे फंसे हैं। सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए थी, लेकिन नहीं उठाया उन्होंने। तो इसका जवाब तो है जनता देने वाली है और देगी, लेकिन हम जैसे लोग अगर जीत के आते हैं तो हम अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे उनके अधिकार के लिए। जी अनिल कर रहा हूँ मैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर जिला अधिकारी ने समाहरणालय सभा कक्ष में मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाले 5वें चरण के मतदान की अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुक्रवार से मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन कार्य की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। 26 अप्रैल से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र और 29 अप्रैल से वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन कार्य शुरू होगा। जिला अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों के तहत नामांकन से संबंधित पूरी प्रक्रिया को बताते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया दिन में 11 बजे से 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर अपर समर्था राजस्व संजीव कुमार के कार्यालय में होगी। आज से नॉमिनेशन प्रारंभ हो गया है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि अधिसूचना जारी कर दी गई है और 3 मई को जो है वो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। अगले दिन स्क्रूटनी होगी और 6 मई तक नाम वापसी की तिथि है। 20 मई को चुनाव होना है और 4 जून को मतगणना है। उसको लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई हैं और मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस बल हम लोगों ने समाहरणालय जो परिसर है, जो आरओ का चैम्बर है, उसके इर्द गिर्द हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है। और नॉमिनेशन को लेकर के हेल्प डेस्क भी हम लोगों का बना हुआ है। किसी भी अभ्यर्थी को अगर ये लगता है कि उनको किसी तरह की सहायता चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो हेल्प डेस्क पर आकर के वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो आदर्श आचार संहिता को के अनुपालन के लिए जो तैयारियां करनी होती हैं, वो हम लोगों की पहले से ही, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी उसी समय से हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कुल 33 एफएसटी और एसएसटी की टीम्स बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों का कंट्रोल रूम जो है वो चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे, एसएसटी जो हम लोगों का स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, उन चेक नाका पर हम लोगों का सीसीटीवी कैमरा भी हम लोगों ने लगाया है। इसके अतिरिक्त सी विजिल ऐप है जो ईसीआई का, उस पर कोई भी आम आदमी, कोई वोटर, कोई इस जिले का रहने वाला वासी अपनी शिकायत कर सकता है और उसका हम लोग इमीडिएट निराकरण जो है उस शिकायत का समय सीमा के अंतर्गत हम लोग करते हैं और उसको अपडेट भी करते हैं। तो सारी तैयारियां हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे से हम लोग जो है चुनाव को संपन्न कराएंगे। और हम लोगों का जो टोल फ्री नंबर है वो भी कार्यरत है। किसी को कोई शिकायत हो तो आप उस पर भी, वो 24 घंटे कार्यरत है। और 1950 जो सालों भर चलता है उसको भी 24 घंटे हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है 16 मार्च से ही। तो किसी तरह की कोई शिकायत हो, कोई लगातार हम लोग के द्वारा जितने भी फील्ड में ऑफिसर्स काम कर रहे हैं सब लोग का लगातार ब्रीफिंग किया गया है। अलग अलग तरह की टीम्स हम लोगों ने बनाई गई हैं, जैसे सेक्टर ऑफिसर या फिर एफएसटी, एसएसटी, नाका। उसके अलावा थाने लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे भी लगातार रिव्यू लिया जा रहा है। और बूथ वाइज हम लोगों ने कुछ लोगों को जो पुराने एंटी सोशल एलिमेंट्स रहे हैं, जो लगातार पहले भी घटनाएं कर चुके हैं या फिर जिनको पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने लगातार आइडेंटिफाई किया है और उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने 107 या फिर CCA 3 का अलग अलग लेवल पे प्रस्ताव दिया गया है। कितने अब तक गिरफ्तारी वगैरह, कुछ किसी प्रकार की बरामदगी वगैरह हुई? बरामदगी हम लोगों ने पिछले जब से हम लोग इलेक्शन प्रोसेस का रिव्यू कर रहे हैं, हम लोगों ने 3 हम लोगों ने मिनी फैक्ट्रीज का उद्भेदन किया है। उसके अलावा हम लोगों ने लगभग 30 से ज़्यादा हम लोगों ने रिकवरीज की है आर्म्स की। शराब की भी लगातार छापेमारी की जा रही है और जो पुराने जितने भी शराब कारोबारी रहे हैं उन पे हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करके गुंडा पंजी में उनका नाम डाल करके लगातार हम लोग उनको लेकर के गुंडा परेड भी कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को हम लोग 107 के अंदर बाउंड डाउन भी किया गया है। सेंसिटिव बूथ की पहचान की गई है सर?
सेंसिटिव बूथ्स की पहचान की गई है और ये प्रोसेस जारी है। नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग रोड स्थित रेलवे कॉलोनी के झाड़ी में लगी आग किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग रोड स्थित रेलवे कॉलोनी जोगिया मठ में झाड़ियों में किसी के द्वारा आग लगा दी गई, जिसके बाद आग की लपेट काफी तेज हो गई। देखते ही देखते आग फैलने लगा। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मोहल्ले के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बार बार रेलवे कॉलोनी के जंगलों में आग लगा दिया जाता है, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ मेरे घर के पीछे सरैयागंज स्थित जो जोगिया मठ है, वहाँ पे ये तीसरी बार हुआ है कि आग लगाई गई है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आग लगाने वाले ने इस बात पे क्यों नहीं ध्यान दिया कि अभी इतनी तेज धूप रहती है जिससे पेड़ के पत्ते सूख के ढेर हो जाते हैं, इतनी तेज गर्म हवा चल रही है। अगर वो लोग कचरे को साफ करने के लिए आग लगा भी रहे हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि वो आग की लपट हवा के कारण हमारे घर तक आ सकती थी। और आज यही घटना हुआ। मेरे घर के पीछे उन्होंने आग लगाई और पीछे की जो दीवार है वहां तक, छत तक आग की लहर आ गई थी, जिसके कारण आज हम लोग एक बड़े हादसे से होने से बचे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की हरकत करने से पहले उनको यह सोचना चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। आज मेरे घर में सबकी जान जा सकती थी, आसपास के लोगों का घर जल सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे जवाब चाहिए। किस जगह पर आग लगा था, किस चीज में आग लगाई गई? वहां पे मैंने देखा कि बहुत बड़ा राउंड बना हुआ था और उस राउंड में गोलाई में आग लगी हुई थी और ये काफी बृहत रूप में आग लगी हुई थी। मैं जब तक इस सीन को देखी और जब तक मैं अपने छत पे पहुंची तब तक यह आग की लपट ऊपर तक, छत तक मेरे आ चुकी थी पेड़ के माध्यम से। आसपास के लोग काफी अच्छे हैं जिन्होंने आके इस आग को बुझाने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की। फायर ब्रिगेड की टीम आई, लेकिन बस अपने शहर का हाल आप लोग को पता ही है, जाम के कारण उनको 10 मिनट लेट हुआ आने में, लेकिन उन्होंने भी आके बहुत हद तक इस आग को कंट्रोल में किया, तब जाकर यह आग नियंत्रण हुआ था। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।